अंडे का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडे के बिजनेस के बारे में कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना हमारा इससे प्रॉफिट रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की हमको रिक्वायरमेंट रहती है एंड इसके अलावा कहाँ पर हमको लोकेशन चाहिए, किस जगह पर हम अपना अंडे का बिजनेस ओपन करें जो बहुत ही तेजी से अच्छे तरीके से चल सके, हमारे जो प्रॉफिट है वो डेली का इजिली बहुत ही अच्छा बन सके। तो सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो के अंत तक कवर हो जाएंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे मेनली लोकेशन है। अगर आपको एक परफेक्ट जगह पे लोकेशन मिल गया, फिर आपका कैसा भी हो, कुछ भी हो, अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो 3-4 लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 लोकेशन में से किसी एक को आप अगर फाइनल करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहेंगे। सबसे पहला है आप किसी जिम के बाहर ओपन करें, क्योंकि वहाँ पर जो जिम में लोग आते हैं, जिम से निकलने के बाद तुरंत उनको अंडे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर किसी बड़ी जिम के बाहर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको सुबह शाम जो आपके डेली कस्टमर्स रहेंगे वो बहुत ही ईजिली कॉन्टेक्ट कर लेंगे एंड इसके अलावा आपकी सेल अदर भी होती रहेगी। और उसके अलावा दूसरा लोकेशन है वो है जहाँ पर आपका बस स्टॉप या स्टेशन हो, उधर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमेशा भीड़ रहती है, दिन हो चाहे रात हो, कंटिन्यू आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। आपका जो बिजनेस है वो इजिली ग्रो करेगा। और जो थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने शहर के कॉर्पोरेट एरिया जो हो उसके साइड में कहीं पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जब ड्यूटी से निकलते हैं या फिर हाफ टाइम में घूमने आते हैं थोड़ा बहुत टहलने के लिए, तो वहाँ पर अगर आपका अंडे का शॉप होगा तो कहीं ना कहीं अंडा रोल या फिर कुछ भी आमलेट वगैरह आपसे ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी लोकेशन में, जहाँ एकदम परफेक्ट लोकेशन से आपके लिए काम आएंगी। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, साथ में लाइसेंसेस की भी डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक ठेला लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये में आप ले सकते हैं, चाहे सेकंड हैंड, और अगर नया लेंगे तो इससे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर हम सेकंड हैंड भी बात करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आपने इसको परचेज कर लिया, बाई कर लिया। एंड इसके अलावा आपको अंडे आप मंगाएंगे, अपना जो इनिशियल स्टॉक होगा कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के अंडे आप मंगाएंगे तो बहुत दिन तक और बहुत काफ़ी रिक्वायरमेंट आपका फिल हो जाएगा। एंड उसके अलावा आप एक गैस स्टॉक लेंगे एंड एक सिलेंडर लेंगे और थोड़े बहुत जो आइटम्स उसमें लगते हैं, एक पैन लेंगे जिसमें आप अंडा फ्राई करेंगे, और इसके अलावा कुछ और आइटम्स लेंगे जैसे डिस्पोजल वगैरह आपका हो गया, पॉलीथीन हो गया, बॉटल्स हो गए पानी की। तो ये आइटम्स सब अगर आप लेते हैं तो मिनिमम आपका खर्चा हम मान के चलते हैं इस सारे चीज़ों में 7 से 8 हज़ार का आ सकता है। अगर मैक्सिमम हम मान के लें फिर भी 10 हज़ार तक में सारे के सारे आपके आइटम से फुलफिल हो जाएंगे। एंड अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कितना आ रहा है। तो आपने एक ठेला ले लिया और आपने ये सब कर लिया तो लगभग आपका 15 से 16 हज़ार रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ में हम लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। ये खाने पीने का बिजनेस है तो इसमें FSSAI का एक लाइसेंस आपको पास रखना पड़ेगा, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। और साथ ही में जो पुलिस के डिपार्टमेंट होगा वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिससे वहाँ के लोगों को कोई आपत्ति ना हो। और ध्यान रहे जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वो किसी धार्मिक स्थल के नियर बाई ना हो, जैसे मंदिर वगैरह के आसपास ना हो। वहाँ पे अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लोग वहाँ पे अंडे नहीं खाते होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर आप उधर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए थोड़ी चीज़ें पहले ध्यान दे लें और किसी ऐसी जगह पर ना करें जहाँ पे लोगों को कोई आपत्ति हो। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों आज के समय में ठंडक का मौसम चल रहा है, 12 रुपये प्रति अंडा मिल रहा है। जब आपका थोक के हिसाब से लेते हैं तो 7 से 8 रुपये प्रति अंडा मिलता है। वही जब आप इसको उबालते हैं गैस पर तो हम मान के चलते हैं 1 करोड़ की जो गैस है 10 से 20 रुपये में आ जा रही है। फिर भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी कैरेट होती है 240 रुपये की आपको पड़ेगी, और जो अंडा आप सेल करेंगे लगभग 340 से 350 रुपये तक का सेल कर देते हैं। 1 कैरेट में सिर्फ 30 ही अंडे होते हैं, यानी कि अगर आप 1 कैरेट सेल करते हैं तो लगभग आपका 100 से 150 रुपये की अर्निंग बहुत ईजिली हो जाती है पूरे दिन में, जो कि बहुत मामूली है। अगर आप 10 कैरेट भी सेल कर देते हैं फिर भी आपका 1000 से 1500 रुपये प्रॉफिट बन गया। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। इसके अलावा जो भी कस्टमर्स आएंगे वो कोई आमलेट बनवाएगा या फिर कोई पैक कराएगा, कोई कच्चे अंडे ले जाएगा, तो सारी की सारी चीज़ें हम मिला करके बहुत ईजिली आपकी जो अर्निंग है पर डे की वो 1500 रुपये बन सकती है। तो आपको कांस्टेंट एक ही प्लेस पर लगाए रहना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि कस्टमर्स स्टार्टिंग से ही नहीं आने लगेंगे। तो सारी चीज़ों को आप एकदम सावधानी पूर्वक डील करेंगे, हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई टॉपिक या डाउट हो, कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा इसका आंसर करने की। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।